हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए आर.एस. अग्रवाल मैथ से साधारण ब्याज का चैप्टर, जो हमने पिछली वीडियो में भी किया था और पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका कह रहा है, बिस्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार लिए और इसका एक भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया गया। उसने 30,000 रुपये उधार लिए, 30,000 और एक पे तो लिए उसने 12% का और एक भाग पर यानी 10% का ब्याज है। ठीक है, दो ब्याज की दरें हैं यहाँ पर। और उसने जब धन जो वापस किया गया है 2 वर्ष बाद, कुल धन वो किया गया है 36,480 रुपये का जो है धन उसने इतने ब्याज पर लेकर वो वापस किया गया है। तो ये हमारा आ गया मिश्र धन, ये था हमारा मूलधन और समय है हमारे पास 2 वर्ष का। तो अगर हम बात करें ब्याज हमने कितना दिया, ब्याज दिया है उसको हमने 30,000 रुपये, मूलधन हम इसमें से माइनस कर दें तो ब्याज हमारा आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 6480 रुपये का। ये आ गया 2 वर्ष का। और यहाँ पर अगर 1 वर्ष का निकालें तो 2 से डिवाइड कर देंगे, वो कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4 यानी 3240 रुपये 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो कुल धन है हमारा, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो जो 3240, अगर हम ब्याज परसेंटेज की बात करें तो वो कितना पे निकलता है, वो निकलता है मूलधन पर। तो मूलधन अगर हम निकालें कितना है 30,000 रुपये और ब्याज परसेंटेज कैसे निकलेगी, 100 से गुणा कर देते हैं। तो बस इससे ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, कितना आ गया 3 कम 3 और 3 अट्ठे 24, ये आ जाता है आपका 10.8%। कितना 10.8%। तो जो ओवरऑल जो ब्याज की दर बैठी उसकी वो कितनी बैठी, ब्याज किस हिसाब से मिला उसको, अगर एक टुकड़े की बात करें तो ब्याज मिलता है उसे 10.8% पर। अगर ये 30,000 रुपये एक ही भाग को दे यानी एक ही भाग में देता है तो ब्याज उसको कितना मिल रहा है 10%, 10.8% की दर पर। ठीक है, तो ये अगर हम अंतर निकालें दोनों का तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1.2 और यहाँ आ जाएगा 0.8। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, एलिगेशन हमने बना लिया। तो ये कितना आ जाएगा 2 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2.3 यानी वो राशि जो बटी हुई होगी वो 2.3 के भाग में बटी हुई होगी, जिससे हमारा क्या मिल रहा है, ये तो हो गई 12% की, ये हो गई 10% की। यानी जो 12% की जो राशि है उसके जो कितना अनुपात है 2, 10% का है 3 और कुल कितना हो गया 5। और 5 किसके बराबर है, ये 30,000 के। भाई कुल योग कितना है 5 का और 5 बराबर कितना दे रखा है 30,000। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 5 छंग 30, 6,000 रुपये। और हमसे पूछा गया है कि 12% पर कितनी राशि दी गई है, तो 12% का अनुपात कितना है 2 का, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 12,000 रुपये। तो यही आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, यहाँ से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस तरीके के क्वेश्चन को करेंगे। बस आपको क्या समझना है कि अगर यहाँ पर प्रतिशत की जगह ब्याज यानी पैसे अमाउंट दिया हुआ होता तो आप क्या करते, अलग अलग ब्याज दिया हुआ होता तो दोनों का ब्याज निकाल के उसका एलिगेशन बना सकते थे। ठीक है, करना आपको उसी तरीके से, अगर ब्याज दिया हुआ है तो ब्याज रखना है, परसेंटेज दी गई है तो परसेंटेज निकालनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि पर साधारण ब्याज का मूलधन 1/4 है, ब्याज बराबर कितना दे रखा है 1/4 इंटू मूलधन P। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये कितना आ जाएगा 4 SI बराबर 1 P, या SI अनुपात P बराबर कितना आ गया 1/4 का। हम कह सकते हैं कि SI बराबर कितना है 1 और P बराबर कितना है 4। कभी भी ऐसी वैल्यू अगर आपको मिलती है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि नीचे वाला क्या होगा मूलधन और ऊपर वाला क्या होगा ब्याज। तो इसमें इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, बस ये मैंने बताया कि वो कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा मूलधन कितना आ गया 4 का और ब्याज आ गया 1 का। तो 1 बराबर मूलधन कितना है 4 इंटू, निकालना क्या है हमें क्वेश्चन में कि उसकी वार्षिक दर कितनी है। और इसमें यह कहा गया है कि R बराबर हमारा क्या है T, यानी जितनी दर है उतने ही उसके क्या है संख्या में वर्ष हैं। अगर 5 वर्ष हैं तो 5% की दर है, अगर 10 वर्ष हैं तो 10% की दर है। तो हम यहाँ R बराबर R ही रख लेंगे, दोनों क्या है बराबर हैं। तो R इंटू R
बटे कितना है 100, ये आ जाएगा 25। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25। तो आर की वैल्यू हमको निकालनी थी, वो कितना आ गया 5%। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया यहाँ से, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है कितने समय में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 6% की वार्षिक दर से 450 रुपये हो जाएगा। 450 रुपये का ब्याज और जो मूलधन है वो आपका दिया हुआ है 10,000 रुपये, और कितने समय में पूछा है, और हमसे दर दी गई है 6% की, गुणा समय बटे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। 6 से अगर इसको काटें, 6 सत्ते 42 और 6 पंजे 30, और ये आपका कितना आ जाता है, टी बराबर आपका आ जाएगा 75 बटे 100। 25 तिया 75, 25 चौका 100, यानी 3/4 वर्ष। तो ये अगर हम महीने बनाएं तो 12 से गुणा कर देंगे, 4 तिया 12, तो ये कितना आ जाएगा 9 माह। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, वैल्यू सारी दी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55 रुपये 50 पैसे की हानि होती है। अब एक बात मुझे बताइए, 11.5% की दर थी, घटकर कितनी हो गई 10% की, कितनी कम हो गई 1.5%। लेकिन ये तो कम हुई है 1.5%, और पैसे कितने कम हुए हैं, वो कितने हुए हैं 55 रुपये 50 पैसे। तो ये किसके बराबर हो गए भाई, घटकर कितनी, यानी इतना अंतर आता है उसका परसेंटेज में और पैसों में आता है इतना अंतर। तो हमको क्या निकालना है, मूलधन, और मूलधन कितना होता है, वो होता है 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55.50 पैसे गुणा 100 बटे 1.5। ठीक है, तो यहाँ से हम दशमलव हटा के 0 दशमलव हटा देंगे, 15 से काट देते हैं, 15 तिया 45, 10 बचे 15 सत्ते 105, कितना आ गया आपका 3700 रुपये। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाता है आपका ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5% से 8%, 6 सही 1/2% से, यानी 6.5% से बढ़कर कितनी हो जाती है 8% हो जाती है। और जो रुपए उसके बढ़ते हैं, यानी व्यक्ति की आय कितनी बढ़ रही है 40 रुपये 50 पैसे की बढ़ जाती है। तो यहाँ से कितना अंतर आया, वही इस बार भी कितना है 1.5% का ही अंतर है। 1.5% बढ़ गई और पैसे कितने बढ़े 40 रुपये 50 पैसे। तो हमसे फिर से वही मूलधन पूछा गया है, वो कितना होगा 100%। तो 40.50 यानी 50 पैसे गुणा 100 बट्टे कितना 1.5, दशमलव से दशमलव हमने खत्म कर दिया, वो आ जाता है आपका 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 सत्ते 105, ये आ गया आपका 2700 रुपये। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया यहाँ से, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आसान से है, बस परसेंटेज में जितना अंतर आ रहा है और पैसों में कितना अंतर आ रहा है बराबर रख के हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो इससे 240 रुपये अधिक मिलते। इस बार इस क्वेश्चन में एक माइनर सा चेंज किया गया है कि 1% अगर अधिक होती तो 240 रुपये अधिक होते। हम कर सकते थे ये कंडीशन कि अगर 100% निकालते तो 1% की वैल्यू ये इसके बराबर हो जाती, लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि t बराबर दिया गया है 2 वर्ष। तो जब 1% की वैल्यू यहाँ पर 240 बढ़ेगी एक साल में, ये क्या है 1 वर्ष में, क्योंकि ये क्या है 1% वार्षिक, 1 वर्ष में 1%, तो 2 वर्ष में कितनी बढ़ेगी 2%, तो 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240 गुणा, सॉरी ये क्या है दिया हुआ है कुल पैसे, तो ये 2% के बराबर हो जाएगा। ये कहा गया है कि जो कुल पैसे बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं 240 रुपये, और ये क्या है 1% की इंक्रीमेंट के बाद बढ़ते हैं। लेकिन कहा गया है कि समय कितना है 2 साल, यानी पहले साल भी 1% बढ़ा
पहले साल 1% बढ़ा, दूसरे साल फिर 1% बढ़ा, जब कुल हमको पैसे मिले बढ़कर कितने 240 रुपये, यानी ये कितना हो गया 2% बराबर कितना हो गया 240 रुपये। और ये आपका 100% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कितना 240 गुणा 100/2, ये आ जाता है आपका 120, या कुल आपका आ गया 12,000 रुपये। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया यहाँ से, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पर 3 वर्ष का समय होता तो ये 3% की वैल्यू हो जाती। ठीक है ना, गुणा कर देते, यानी जितने समय दिया होगा उसको क्या कर देंगे हम दर से गुणा कर देंगे जितनी बड़ी हुई है। ठीक है, तो उतना ही ब्याज बढ़ेगा ना। मान के चलो 1% अगर एक साल में 10 रुपये होता है तो 3 साल में कितना हो जाएगा 30 रुपये बढ़ेंगे। तो इसी प्रकार क्या है, जब 1% पहले साल बढ़ा, दूसरे साल भी 1% बढ़ेगा, तीसरे साल भी 1% बढ़ेगा, तो हम क्या है तीनों को जोड़ेंगे तभी किसके बराबर होगा वो कुल रुपए के, यानी ब्याज कितना मिला कुल 30 रुपये। अगर 3 साल में ब्याज मिला 30 रुपये का, एक साल में बढ़ रहा है वो 1%, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, क्योंकि ये तो 3 वर्ष का है, तो पहले साल भी 1%, दूसरे साल भी 1%, तीसरे साल भी 1%, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये 3% की वैल्यू हो गई। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इनको या तो समय से गुणा कर देंगे या तीनों को जोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 4,000 रुपये को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। 4,000 रुपये आपके हैं और इनको 2 भागों में दिया गया उधार, और उसमें क्या कहा गया है कि यदि एक भाग पर ब्याज की दर कितनी है 8% और दूसरे भाग पर ब्याज की दर है 10%, यही कहा है क्वेश्चन में। हाँ, तो कुल वार्षिक ब्याज हमको मिलता है 352 रुपये, जो कुल बराबर यानी किसके है एसआई हमको मिलता है 352 रुपये। अब मुझे एक बात बताइए, अगर सारा धन 8% पर दिया जाए, 4 के 4,000 अगर 8% पर देते हैं तो कितना ब्याज मिलेगा हमको, देख लेते हैं। 8/100 यानी 100, 2 से 2 जो 0 कट गए तो कितना आ गया 8 चौक 32 यानी 320 रुपये। अगर यही 4,000 रुपये अगर हम 10% पर दे दें तो कितना धन मिलेगा हमको 400 रुपये। ये तो हो गई अलग अलग बात, लेकिन हमको मिल कितने रहे हैं, वो मिल रहे हैं 352 रुपये। तो ना तो हमको मिल रहे हैं 320 रुपये जो कि हमको 8% से मिलते, ना मिल रहे हैं हमको 400 रुपये जो कि हमको 10% से मिलते। हमको रुपए कितने मिल रहे हैं 352 रुपये। बस इसमें अंतर इतना आया है कि इसमें रुपए दिए हुए हैं, पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज दी हुई थी। मैंने आपको यही बताया था, जो दिया हुआ हो उसी को हम क्या करेंगे निकाल के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये कितना आ गया, इसका अंतर आ जाता है आपका 32 रुपये और इसका अंतर आ जाता है 48। तो 6 ये आ जाएगा आपका 8 6 48, 8 चौक 32, 3 दूनी 6 सॉरी 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, अनुपात आ गया आपका 3:2। तो ये राशि कितने में बटी हुई है 3:2 में। 3 + 2 = 5 किसके है 4,000 रुपये के। भाई एक भाग गया है 3 रुपये में, मतलब 3 भाग तो चले गए एक साइड, 2 भाग चले गए एक साइड, यानी कुल कितने भाग हैं 5। और 5 जो भाग हैं वो किसके बराबर हैं 4,000 रुपये के। तो एक भाग किसके बराबर हो गया 5 × 8 = 40 यानी 800 रुपये के। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि 8% वार्षिक दर पर कितना धन गया, 8% पर कितना धन गया। तो 8% की वैल्यू कितनी आई हमारी अनुपात में 3, तो 3 से गुणा कर दो, 3 × 800, तो ये आ गया आपका 8 × 3 = 2400 रुपये। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका समय ज़्यादा खराब नहीं करना है, बस अब तेजी से क्वेश्चन करने हैं। अब आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो रहा है। 30 वर्ष में 3 गुना मैंने आपको बताया था R × T या ब्याज की परसेंटेज जो होती है आपकी SI प्रतिशत बराबर RT बराबर कितना होता है N - 1 × 100। N क्या है, कितने गुना हो रहा है, यहाँ पर 2 गुना हो रहा है, 3 गुना। 30 वर्ष में 3 गुना हो रहा है। समय है आपका R × कितने वर्ष दिया हुआ है समय 30 वर्ष। R × 30 बराबर 3 गुना हो रहा है तो 3 - 1 × 100
आर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 2 गुणा 100/30, 0 से 0, ये आपका आ जाता है 6 सही 2/3%। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सही 2/3%। अब हमें आगे क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ इतना लंबा नहीं करना है, केवल और केवल क्या कर देनी है, अगर 3 गुना है तो 3 में से 1 निकाल कर 100 से गुणा करके उसे इन दोनों में से जो भी निकालना हो 1 से डिवाइड कर देना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ हो। अगर आर दिया हुआ है तो आर से डिवाइड कर देना है, और टी दिया हुआ है तो टी से डिवाइड कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज की किस दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा? देखिए, ब्याज की बात करी गई है तो 2/5 होगा वो किसी धन का, यानी मूलधन का P। ठीक है, तो अगर हम बात करें SI बराबर 2/5 P है, तो SI × 5 बराबर 2P, या SI अनुपात P के साथ अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 2:5। SI की वैल्यू ये हो गई, P की वैल्यू आपकी ये हो गई 5। मैंने आपको बताया था जब भी इस तरीके की कंडीशन आती है तो ये होता है आपका मूलधन और ये होता है आपका ब्याज। ठीक है, तो हमने फिर भी अनुपात निकाल लिया, इसकी आवश्यकता थी नहीं। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, समय यहाँ पर दिया गया है 10 वर्ष का, दर हमसे पूछी गई है 10 वर्ष, और दर हमसे पूछी गई है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर। ये हो गया हमारा समय। तो दर की बात करें तो ब्याज कितना है आपका 2 बराबर मूलधन है आपका 5 गुणा दर हमको निकालनी है, समय दिया हुआ है 10/100। इस 10 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 4%। 2 दूनी 4, ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी होती है। भाई 10 वर्ष में होती है वो दुगनी, 2 गुनी। तो हम कह सकते हैं आर बराबर कितना हो जाएगा? 2 - 1 गुणा 100 यानी 100/10 बराबर कितना? 10% हो जाएगी उसकी दर। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी। इस बार हमको करनी है 3 गुनी। तो 3 गुनी का मतलब क्या है? 3 - 1 गुणा 100 बराबर कितना आ जाएगा? ये 2 गुणा 100। और हमसे पूछा गया कितने वर्षों में, तो टाइम हमको निकालना है और दर हमको दी गई है कि समान दर पर 10% पर ही। ठीक है, तो 10% से हम कर देंगे इसको डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा? 20 वर्षों में। तो 20 वर्षों में क्या हो जाएगी? वो 3 गुनी हो जाएगी। आप समझने की बात ये बताइए कि ए अगर 10 वर्षों में कितनी हो रही है? दुगनी। तो 10 वर्षों में उसको अगर ब्याज कितना मिला होगा? उसी राशि के बराबर मिला होगा। जैसे मान लीजिए 100 रुपये मूलधन है, 100 रुपये उसका 10 वर्षों में ब्याज हो गया, तो अगले 10 वर्षों में ब्याज कितना हो जाएगा? 100 रुपये होगा। तब राशि कितनी हो रही है? 3 गुनी यानी 300। तो सीधे सीधे कर दीजिएगा समय कितना लगता है? दुगना। अगर राशि 3 गुनी है तो समय कितना लगेगा? दुगना लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप इसको देख कर भी सोल्व कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी? 40% की वृद्धि करनी है हमको। तो एक बार बताइए, हमने मान लिया 100 रुपये हमारा क्या हो गया? मूलधन। और जब हमारी 40% की वृद्धि हो जाएगी तो कुल धन कितना हो जाएगा? 140। ठीक है, तो ये हो गया ए। यहाँ पर ब्याज कितना हो गया? SI बराबर हो गया आपका 40। तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, दर हमको दी गई है 5% की। दर कितनी दी गई है? 5% की। हमसे पूछा गया है समय, तो हम कहेंगे SI बराबर, यानी ब्याज कितना है आपका? 40 बराबर मूलधन कितना है? 100 गुणा दर कितनी है? 5 गुणा समय हमने निकालना है और बटे 100। इससे ये कैंसिल हो गया, 5 × 8 = 40, यानी टी बराबर कितना हो गया? 8 वर्ष। तो ये तो हो गई एक समझाने की बात। लेकिन आप एग्जाम में कैसे करेंगे? जैसे आपको दिया हुआ है ब्याज की परसेंटेज, यानी कितने, क्वेश्चन में कहा गया था कि 40% की वृद्धि हो जाएगी वार्षिक दर में। 40% की वृद्धि क्या है? जब 40% की वृद्धि का मतलब है कि ब्याज जो है वो 40% होगा। तो जो 40% दिया हुआ है वो ब्याज की दर होगी, यानी R × T आपको दिया गया है। और हमसे पूछा गया है कि
समय पूछा गया है तो समय हमको निकालना है और आर हमको दे रखी है कितनी 5, तो हम क्या है 8 सीधे सीधे निकाल सकते थे, इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस, बाकी जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।